कि 1 मिनट के अंदर होने चाहिए। जरा जल्दी से करें, क्विकली क्विकली करें ना, आपकी एक्टिविटी नजर आएगी। देखेंगे इस मेहनत की जाती है इन स्लाइड्स के ऊपर, इन चीजों के ऊपर। ये आप ना सिर्फ आपको फायदा देंगी बल्कि आपके न्यू कमर को भी फायदा देंगी। वो कहते हैं ना पंजाबी में, पकी पकाई मिल जाना, तो पकी पकाई से हमारा काम हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको पकी पकाई मैं दे रहा हूँ। 70 हैंड रेस कंप्लीट करें क्विकली। 64 हो चुके हैं। 70 करेंगे। स्ट्रेंथ में आपको 50 की दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा। 70 होंगे देन हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे क्विकली। 66 हो गए हैं। बाकी जो नीचे मेंबर है जल्दी से 70। ओके जी, डन हो गया। ये पहले 1 सेकंड के अंदर ही आप जो है काम कर सकते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं यहाँ पे सबसे पहले जरा अपना एक पॉइंटर भी ऑन कर लूँ ताकि आप लोगों को बताएं। अब X3 का और X4 का स्लोट जो है समझना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके आपको बिल्कुल भी समझ जो है वो ना आए। ठीक है। और ये सेशन जो है, ये स्लाइड जो है आप लोगों के लिए ही बनाई गई है ताकि आपके माइंड के क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। भैया आज आपको सबसे पहले टॉपिक जो है वो यही बताना है कि स्लोट्स इनकम कब देती है, रिसाइकल कब होती है। ठीक है। अब सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज मालूम है कि आपके पास सिनेरियो जो सेम, आपके पास जो स्लॉट्स आपको मिलते हैं, एक आपका X3 का ये वाला स्लॉट होता है और एक आपका X4 का ये वाला स्लॉट जो होता है, वो आपको दे दी जाते हैं जब आपके अकाउंट की एक्टिवेशन होती है, आप न्यू कमर बन जाते हैं, सिस्टम में आ जाते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हो गया, कुछ पोजीशन में आपके सामने सेट कर रहा हूँ। अब इस पोजीशन के अंदर जैसे ही आप एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हैं, आपका X3 का ये वाला सर्कल फिल होता है और ये वाला सर्कल फिल होता है। अब आप सोचेंगे सर मुझे इनकम कौन से सर्कल से आएगी। सबसे पहले आपने इस चीज का माइंड में रखना है, X3 के 3 सर्कल में से पहले 2 सर्कल आपको जो है इनकम देते हैं, थर्ड वाले से इनकम रिसाइकल होती है। और X4 के 6 सर्कल में से ऊपर वाले दोनों सर्कल जो है वो रिसाइकल के होते हैं, और लास्ट 4 सर्कल में से आपको 3 सर्कल से जो है वो इनकम आती है, 6 आपका फिर रिसाइकल होता है। अब पहली पोजीशन के अंदर आज मैंने आपको 20+ मैंने आपको पोजीशन दिखानी है X3 और X4 की स्लॉट्स की। ठीक है। पहली पोजीशन क्या होगी, जैसे ही आप एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हैं, X3 का आपका सर्कल फिल होता है, यहाँ से आपको $5 की इनकम जो है वो मिल जाती है। X4 में आपका रिसाइकल वाला सिस्टम होता है जो कि आपकी इनकम को अपलाइन की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। मतलब कि अगर ये पोजीशन होगी कि दोनों स्लॉट आपके खाली होंगे, तो फिर आपको $5 की जो है इनकम होगी आपकी एक ज्वाइनिंग के ऊपर। समझ आ गई। चले, अब नेक्स्ट पोजीशन आपके पास ये आती है। अगर आपकी स्लॉट की पोजीशन ये है कि आपका X3 का एक सर्कल फिल है और X4 का ऊपर वाला एक सर्कल फिल है, इस पोजीशन में जब आप एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपको क्या इनकम आएगी, उससे क्या होगा कि X3 का सेकंड सर्कल खाली है, जैसे आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाएंगे X3 से आपको $5 की इनकम आ जाएगी। और X4 से ये रिसाइकल वाला सर्कल फिल होगा, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपकी इनकम अपलाइन की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी। मतलब इस पोजीशन से हमें क्या चीज वाजिया हो गई कि अगर X3 का हमारा एक सर्कल है और X4 का भी एक सर्कल है, तो इस पोजीशन में हमें जस्ट $5 की इनकम होगी डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर। क्लियर हो गया। चले जी, अब एक और पोजीशन आपको दिखाता हूँ। इन केस आपके पास ये पोजीशन है कि आपके पास X3 के 2 सर्कल मौजूद हैं और X4 के जो है ऊपर वाले 2 सर्कल मौजूद हैं। अब इस पोजीशन के अंदर अब अगर आप एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो क्या इस पोजीशन में आपको इनकम आएगी, अगर आएगी तो कौन सी स्लॉट से आएगी, और अगर नहीं आएगी तो कौन सी स्लॉट से नहीं आएगी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं X3 का एक सर्कल थर्ड वाला जो है वो रिसाइकल पे है, और यहाँ पे आप जैसे ही X3 की इस पोजीशन में के 2 यहाँ पे हैं और 2 ऊपर वाले सर्कल फिल हैं, जैसे ही आप कोई एक्टिवेशन करवाएंगे अकाउंट की, X3 से आपकी इनकम रिसाइकल हो जाएगी। इस बार आपको X3 से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मसले वाली बात नहीं है। X3 का ये वाला सर्कल फिल होगा और X4 आपको $5 की इनकम देगा। इस चीज से भी आपको ये वाजिया हो गया कि अगर X3 के 2 सर्कल हैं और X4 के ऊपर वाले 2 सर्कल हैं, तो इस पोजीशन में अगर आप एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो तब भी आपको $5 की इनकम जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है कि अगर तो हमारे X3 के तीनों सर्कल जो हैं वो फिल हो चुके हैं, मतलब कि जो हमारे X3 के तीनों सर्कल जो हैं वो फिल हो चुके हैं और हमारा सर्कल जो है वो रिसाइकल हो जाता है, हमें खाली हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने जरा तवज्जो के साथ सुनना है। जैसे आपके 3 सर्कल यहाँ पे फिल हो गए और 3 सर्कल आपके ये फिल हो गए, और X3 का जो $10 वाला स्लॉट था वो आपने अपग्रेड नहीं किया, तो फिर ये X3 का जो स्लॉट है ये आपका फ्रीज हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने नेक्स्ट जो है $10 वाला स्लॉट जो है वो एक्टिवेट नहीं किया और ये तीनों सर्कल आपके फिल हो चुके हैं। अगर ये फ्रीज है, आपने स्लॉट अपग्रेड नहीं किया, तो इस पोजीशन में आपको जस्ट आप ज्वाइनिंग करवाएंगे X4 से, यहाँ से जस्ट आपको $5 की इनकम आएगी। X3 से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। X3 से इनकम आपकी अपलाइन की तरफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका स्लॉट जो है वो फ्रीज है, तीनों सर्कल जो है वो फिल हुए हुए हैं और आपको इनकम यहाँ से नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको X3 से भी जो है वो इनकम आए और X4 से भी जो है वो इनकम आए, तो आप लोगों ने क्या करना है, X3 के नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड कर लेना है ताकि आपको ये इनकम देने के लिए रेडी हो जाए।
जैसे कि जैसे ही आप अपना X3 का नेक्स्ट लेवल $10 वाला एक्टिवेट करते हैं, तो फिर आपके पास ऐसी पोजीशन आ जाएगी, आपकी स्लॉट जो है वो रीन्यू हो जाएगी। यहाँ पे आपको सर्कल शो नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे एक रिसाइकल हो जाएगा और दूसरा रिसाइकल आपको इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक पोजीशन आ जाती है कि X3 में कोई सर्कल भी खाली, कोई सर्कल भी फिल नहीं है, लेकिन X4 में हमारे 3 सर्कल फिल है। अब इस पोजीशन में आपको क्या इनकम आएगी, और अगर आएगी तो कितनी आएगी? जैसे ही अगर आप इस पोजीशन के अंदर अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, तो X3 के पहले सर्कल से भी आपको $5 की इनकम आ जाएगी, और X4 के ये वाले सर्कल से भी आपको $5 की इनकम आ जाएगी। मतलब कि इस पोजीशन के अंदर, जिस पोजीशन में X3 में कोई भी सर्कल फिल नहीं है, खाली है, और X4 में हमारे पास 3 सर्कल जो है वो फिल है और 3 खाली है, इस पोजीशन में हमें $10 की इनकम आएगी, जो कि डायरेक्ट हमारे अकाउंट के अंदर आएगी, X3 से भी और X4 के अंदर से भी। ठीक है, अब ये भी पोजीशन आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं हम एक और पोजीशन की तरफ। अगर आप देखते हैं कि आपके पास एक ऐसी पोजीशन है कि X3 में आपका 1 सर्कल फिल है और X4 के अंदर आपके 4 सर्कल फिल हैं। अब इस पोजीशन में आपको कैसे इनकम आएगी, कहां से आएगी, क्या आएगी, तो कौन सी स्लॉट से आएगी और कैसे आएगी? अब आपको पता है कि X3 के 3 सर्कल मैंने बताए थे, दोनों सर्कल पहले इनकम वाले होते हैं, लास्ट वाला रिसाइकल का होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी सर्कल आपका इनकम पे है, और X4 में मैंने आपको 4 सर्कल थे, मैंने आपको बताया 3 सर्कल आपके इनकम के होते हैं, 1 सर्कल आपका रिसाइकल का होता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आपका इनकम पे है। इस पोजीशन के अंदर जब भी आप ज्वाइनिंग करवाएंगे, X3 से भी डायरेक्ट आपको $5 की इनकम जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी, और X4 से ये वाला सर्कल फिल होगा, यहाँ से भी आपको $5 की इनकम आएगी। मतलब कि इस स्लॉट्स की पोजीशन के अंदर आपको $10 की जो है वो इनकम आपको डायरेक्टली आएगी, अगर आपकी स्लॉट्स की पोजीशन इतनी है। अभी तक मैं आपको 6 पोजीशन दिखा चुका हूँ। जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपको समझ आ रही है। क्विकली मैंने आप लोगों को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मैंने आपको बता दिया है। अभी मैंने आपको और पोजीशंस दिखानी है, ताकि आपके माइंड के सारे क्वेश्चन जो है और भी क्लियर हो। जल्दी से जरा बताएं, क्विकली जरा यहाँ पे आके बताएं। ये बहुत अच्छे में मैंने आप लोगों के लिए आसानी कर दी है, ताकि आपको समझ आ जाए। ओके जी, क्लियर हो रहा है? चले जी, ओके, जबरदस्त हो गया। चले, अब ये पोजीशन आपके सामने आ गई, आपने इस चीज को एग्री कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा वो प्रोसेस कि हम जहाँ पे ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं और हमें इनकम आ रही है। और अगर आप देखते हैं कि अगर आपके स्लॉट की पोजीशन एक ऐसी है कि X3 में आपके पहले दोनों सर्कल फिल हैं, और X4 में आपके ये 5 सर्कल फिल हैं, X3 में 1 सर्कल खाली है और X4 में भी 1 सर्कल खाली है, तो क्या इस पोजीशन में हमें इनकम आएगी? यहाँ पे आप लोग मुझे बताएं, यहाँ पे आप लोग मुझे बताएंगे, क्या इस पोजीशन में हमें इनकम आएगी? जल्दी से मुझे बताएं। मैं यहाँ पे कमेंट होल्ड करके रख रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करें, फिर मैं यहाँ पे आप सबको कमेंट ऊपर करूंगा। जल्दी से बताएं क्विकली। X3 में हमारे पास लास्ट सर्कल खाली है, X4 में भी लास्ट सर्कल खाली है। जरा जल्दी से बताएं, क्या हमें यहाँ से इनकम आएगी? और अगर आएगी तो कौन सी स्लॉट से आएगी, अगर नहीं आएगी तो कौन सी स्लॉट से नहीं आएगी? अच्छा जी, मेजोरिटी में लोग कह रहे हैं नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कोई एक छोटा सा कमेंट कर दें, जरा जल्दी से बता दें, कमेंट कर दें क्यों नहीं आएगी, जल्दी से बता दें। दोनों से नहीं आएगी, ओके जी। दोनों से नहीं, 3 से नहीं आएगी सर, ओके जी। चलें, अब प्लान कुछ आएगी। इट्स मीन कि आप लोग इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं कि ये दोनों सर्कल आपके रिसाइकल के हैं। इस पोजीशन पे आपको जीरो अर्निंग होगी। क्या होगी? जीरो अर्निंग होगी। इस पोजीशन में जब भी आप स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, और सॉरी ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो आपको इनकम बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए, ये तो हो गया ज्वाइनिंग का प्रोसेस, और आपको मैंने बता दिया। अब आपके सामने कुछ इस तरह की प्रोसेस है, स्लॉट्स आपके बिल्कुल खाली हैं, आपको पता है कि स्लॉट आपका बिल्कुल खाली है, किसी में भी कोई फर्क नहीं है, दोनों एक तरह के स्लॉट हैं, तो हमें कैसे कैसे अर्निंग देनी है, अब आपको स्टेज बाय स्टेज दिखाता हूँ। अब अगर आपके स्लॉट की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि आपका X3 का 1 सर्कल फिल है और X4 के अंदर कोई भी सर्कल फिल नहीं है, मतलब कि X3 के अंदर 1 सर्कल फिल हो चुका है, X3 में कोई भी सर्कल फिल नहीं है, सारे के सारे सर्कल जो है खाली हैं, तो इस पोजीशन के अंदर हमें क्या इनकम आएगी? और अगर आएगी तो कहां से आएगी, अगर नहीं आएगी तो कहां से नहीं आएगी? इस पोजीशन में अगर आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, तो X3 से क्या होगा, आपको $5 मिल जाएंगे, X3 आपका फिल हो जाएगा। X4 से आपकी इनकम क्या होगी, रिसाइकल हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, अपलाइन की तरफ चली जाएगी। और अगर 1 सर्कल यहाँ पे है, ये सारे खाली हैं, तो इट्स मीन के $5 की मैक्सिमम अर्निंग आपको एक ज्वाइनिंग के ऊपर होगी, तो आपको यहाँ से इनकम आएगी। अगर आपके पास ये पोजीशन मौजूद है कि X3 में भी एक है और X4 का ऊपर वाला 1 सर्कल फिल है, तो फिर क्या होगा? फिर भी आपको यहाँ से X3 के सेकंड स्लॉट से आपको $5 की इनकम आएगी, X4 से आपकी इनकम रिसाइकल हो जाएगी, आपको इनकम नहीं आएगी। अगर आपकी पोजीशन इस तरह से है, X3 में भी एक है और X4 में भी ऊपर वाला एक है, इस पोजीशन में जस्ट आपको X3 के सेकंड सर्कल से आपको $5 आएंगे और X4 से आपके रिसाइकल हो जाएंगे। मतलब इस पोजीशन पे आपको मैक्सिमम $5 की इनकम जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आएगी, 10 की नहीं आएगी। और इससे क्या होगा कि अगर आपके स्लॉट की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक स्लॉट है आपका X3 का सर्कल फिल है और X4 में आपके पास दोनों ऊपर वाले फिल हैं,
तो इस पोजीशन में आपको X3 से भी $5 की इनकम आ जाएगी और X4 से भी आपको $5 की इनकम आ जाएगी। मतलब इस पोजीशन पे आप क्या करेंगे, $10 की इनकम कमाएंगे डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर। और यहाँ पे क्या होगा, आपको इनकम आएगी, आप यहाँ से कमाएंगे। और अगर इन केस आपके पास ये पोजीशन मौजूद होती है, X3 में एक और X4 में 3 सर्कल, तो इस पोजीशन पे भी आपको $10 की इनकम आएगी। 5 की यहाँ से आएगी और 5 की यहाँ से आएगी, टोटल $10 की आपको इनकम यहाँ से आएगी। अगर X3 में एक है और X4 में 3 है, ठीक है, सर्कल जो आपके फिल हुए हैं, ये सर्कल आपकी खुद की वर्किंग से भी फिल हो सकते हैं, आपकी डाउनलाइन की वर्किंग से भी फिल हो सकते हैं, आपके डायरेक्ट की वर्किंग से भी फिल हो सकते हैं, आपके अपलाइन की वर्किंग से भी फिल होते हैं। यहाँ पे आपको येलो कलर के सर्कल भी नजर आएंगे, व्हाइट कलर के सर्कल भी नजर आएंगे, और यहाँ पे आपको रेड कलर के, ऑरेंज कलर के सर्कल जो है वो भी आपको नजर आएंगे, सॉरी ऑरेंज कलर के, ठीक है। वो आपके अपलाइन और आपकी डाउनलाइन या आपके खुद के काम करने से भी जो है यहाँ पे वो सर्कल आपको नजर आएंगे। अगर आपके पास ये पोजीशन मौजूद है आपकी X3 और X4 के स्लॉट की, जिसमें क्या है कि आपके पास X3 का तो एक सर्कल है, लेकिन X4 में आपके 4 सर्कल पड़े हुए हैं, और फिर क्या इस स्टेज पे आपको इनकम आएगी, यहाँ पे भी आपको फिर X3 से जो है $5 आएंगे और X4 के ये वाला स्लॉट से आपको $5 आएंगे। इस स्टेज के ऊपर भी आपको $10 की इनकम जो है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर आएगी, चाहे यहाँ पे 4 है और चाहे यहाँ पे एक है। क्लियर हो रहा है? जल्दी से जरा मुझे रिएक्शन बताएंगे आप लोगों के, अभी तो और स्टेजेस बाकी हैं। मजा आ रहा है? पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? समझ आ रही है? आप लोग के रिएक्शन बताएंगे जरा जल्दी से, जरा मुझे रिएक्शन बताएंगे। आप लोग के हैंड नहीं, मुझे रिएक्शन बताएंगे कि आप लोग किस वे में, किस तरीके से सेशन को अटेंड कर रहे हैं। जस्ट 2 हार्ट रिएक्ट हैं या 2 हार्ट रिएक्ट, जल्दी से जरा। वो रंग बिरंगे मैंने आपको पहले बताया था, वो पंजाबी में कहते हैं ना, फुल बूटे दिखाएं यार, फुल बूटे, फुल बूटे दिखाएं, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपको बड़े अच्छे वे में यहाँ पे सेशन जो है वो डिलीवर कर रहा हूँ। ओके जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। चलें जी, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कुछ और पोजीशन के ऊपर। अब ये सारी पोजीशन आपके लिए भी बड़ी बेस्ट है और आपके आने वाले लोगों के लिए भी बड़ी बेस्ट है। आपको उनको समझाना नहीं पड़ेगा, आपको उनको सेशन दे देना है, वो बंदा ऑटोमेटिकली काम को समझ जाएगा। और अगर इन केस आपके पास X3 में एक सर्कल मौजूद है, X4 में आपके पांचों के पांचों सर्कल जो है वो फिल हुए हुए हैं और एक सर्कल खाली है, अब ये आप मुझे बताएंगे कि यहाँ से मुझे कौन सी स्लॉट से जो है वो इनकम आएगी और कौन सी स्लॉट से जो है वो इनकम नहीं आएगी, आप बताएंगे। दोबारा से पोजीशन देख लें, X3 में एक सर्कल है और X4 में जो है हमारे पास 5 सर्कल हैं, तो क्या मुझे अब यहाँ पे इनकम होगी? अगर होगी तो कितने डॉलर की होगी? जरा जल्दी से बताएं, कितने डॉलर की मुझे इनकम होगी? जल्दी से बताएं। क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, X3 से आएगी, X3 से आएगी, X3 से आएगी, जल्दी बताएं, जल्दी आए। X3 से आएगी, सारे लोग कह रहे हैं जी X3 से आएगी। ओके जी, X3 से आएगी। कितने डॉलर मैक्सिमम मुझे यहाँ पे, कितने डॉलर जो है वो अर्निंग होगी, आप लोग बताएंगे। X3 से जो इनकम आएगी मैक्सिमम कितने डॉलर? ओके जी, $5। इट्स मीन कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है और आप लोग अच्छे में काम को समझ भी रहे हैं। चलें जी, ये तो बात होगी आपकी क्लियर और काम आपको आ गया समझ। चलें, अब यहाँ पे आपकी हो गया रिसाइकल। अब इन केस आपके पास ये पोजीशन आ जाती है, आप कहते हैं सर मेरे X3 के अंदर 2 सर्कल हैं, X4 के अंदर मेरा एक सर्कल है, अब बताएं कि सर इस पोजीशन में मुझे इनकम आएगी कि नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखें, इस पोजीशन में क्या होगा, X3 भी आपका रिसाइकल वाला है, आपको नहीं इनकम देगा, X4 भी आपका रिसाइकल वाला है, आपको नहीं इनकम देगा। अपलाइन की तरफ क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। अगर ये पोजीशन आपके पास मौजूद है X3 में 2 और X4 में 1, तो इस पोजीशन पे आपको 0 अर्निंग होनी है, दोनों से आपकी इनकम जो है वो रिसाइकल हो जानी है और आपको इनकम यहाँ से नहीं आनी जब भी आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो मुझे बताएं, एक्टिव होके बैठे हैं? समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है आप सब लोगों को? मैं देखना चाहता हूँ कितनी कम्युनिटी यहाँ पे एक्टिव बैठी हुई है, कितनी कम्युनिटी जब यहाँ पे एक्टिव बैठी हुई है। आप लोगों को काम जो है वो समझ में आना चाहिए, मतलब सिर्फ आप लोगों को काम समझाना है और कोई बात नहीं है, ठीक है जी। ओके जी, चले जी, काफी ज्यादा लोग जो है वो एक्टिव बैठे हुए हैं। अब हमारे पास लास्ट तकरीबन कोई 4 से 5 पोजीशन हमारे पास और रह गई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपके स्लॉट की पोजीशन कुछ इस तरह है कि अगर आपके X3 के पहले 2 सर्कल जो हैं वो फिल हैं और X4 के भी ऊपर वाले 2 सर्कल फिल हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा कि X3 का आपका फिर सर्कल रिसाइकल हो जाएगा, इनकम आपकी फॉरवर्ड कर देगा आपके अपलाइन की तरफ, और यहाँ से X3 से डायरेक्ट इनकम आपको आ जाएगी $5। और अगर आपके पास ये पोजीशन है, 2 सर्कल इसमें है, 2 सर्कल इसमें है, तो आपको यहाँ से मैक्सिमम $5 की इनकम होगी, वो X4 से होगी, ठीक है। X3 से नहीं होगी क्योंकि X3 से आपका रिसाइकल हो जाएगा, आपको इनकम यहाँ से नहीं आएगी। और अगर आपके पास पोजीशन कुछ इस तरह से है कि आपके स्लॉट X3 में 2 हैं सर्कल और X4 में 3 है, तो X3 से फिर आपका रिसाइकल हो जाएगा, X4 के इस वाले सर्कल से आपको डायरेक्ट इनकम जो है आ जाएगी, कितनी? $5 की आ जाएगी। इस पोजीशन के अंदर आपको मैक्सिमम
$5 की इनकम आएगी, X3 से आपकी रिसाइकल होगी, X4 आपको इस पोजीशन में आपको इनकम देगा। और अगर आपके पास ये पोजीशन मौजूद है, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 4 सर्कल्स हैं फिल हुए हुए हैं, तो फिर भी जो है आपको यहाँ पे कम से कम $5 की इनकम यहाँ से आएगी। X3 तो आपका थर्ड सर्कल हमेशा रिसाइकल का जो होता है वो आपके पास मौजूद है, आपको यहाँ से इनकम दे रहा है X4 की तरफ से, ठीक है। और अगर आपके पास 2 सर्कल आपके पास X3 में है और 5 सर्कल आपके पास X4 में है, तो सेम सिनेरियो पहले भी आपको बता चुका हूँ, X3 से भी रिसाइकल और X4 से भी जो है वो आपका यहाँ पे रिसाइकल हो जाएगा, और आपको यहाँ पे इनकम देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा, और आपकी स्टोर जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएंगी, ठीक है। अब 19 स्टेज जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ आपकी यहाँ पे स्लॉट्स की। एक दो स्टेजें और रहती हैं। अगर आपके पास ये पोजीशन मौजूद है, मतलब कि आप कहते हैं सर X3 टोटली खाली है, X4 के अंदर एक सर्कल है, X3 टोटली खाली है, X4 के अंदर एक सर्कल पड़ा हुआ है, वो आपकी वर्किंग से भी हो सकता है, आपके अपलाइन की वर्किंग से भी हो सकता है। इस पोजीशन में जब आप ज्वाइनिंग करवाएंगे, X3 आपका इनकम पे है, $5 यहाँ से आ जाएंगे, X4 आपका रिसाइकल पे है, यहाँ से आपको कुछ नहीं आएगा। इस पोजीशन के अंदर आपको मैक्सिमम $5 की इनकम जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आएगी और आपको मिलेगी। और अगर आपके पास ये पोजीशन मौजूद है कि X4 में आपके पास 2 सर्कल मौजूद हैं ऊपर वाले, वो आपके अपलाइन की तरफ से फिल होंगी। ये पोजीशन हमेशा तब क्रिएट होगी अगर आपने कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई, कुछ भी आपने नहीं करवाया, तो ये पोजीशन हमेशा तब क्रिएट होगी आपके अपलाइन की तरफ से, ठीक है। आपका अपलाइन वर्क कर रहा होगा, ये पोजीशन तब क्रिएट होगी कि आपके ऊपर दोनों सर्कल आपके अपलाइन की तरफ से जो है वो फिल होंगे, ठीक है। अगर ये पोजीशन मौजूद है, इस पोजीशन में जैसे ही आप पहली ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो यहाँ से आपको $5 आएंगे, यहाँ से भी आपको $5 आ जाएंगे, मतलब $10 की इनकम आपके अकाउंट के अंदर आएगी। और जैसे दूसरी ज्वाइनिंग करवाएंगे फिर 5 आएंगे, और यहाँ से फिर आपको 5 आएंगे, मतलब कि इस पोजीशन में आपको पहली 2 ज्वाइनिंग के ऊपर $20 की इनकम आपके डायरेक्ट अकाउंट के अंदर आ जाएगी। अगर आपके पास ये पोजीशन जो है वो मौजूद है, तो यहाँ से आपको पहली दोनों ज्वाइनिंग पे आपको $10 की इनकम जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आएगी। और अगर आपके पास ये पोजीशन मौजूद है, X3 में तीनों खाली हैं, X4 के अंदर 3 फिल हैं, तो इस पोजीशन के अंदर भी पहली ज्वाइनिंग जब करवाएंगे, X3 से भी $5 आपको आएंगे, और यहाँ से आपको ये वाला सर्कल फिल होगा, यहाँ से भी 5 आएंगे। मतलब अगर ये पोजीशन है, इस पोजीशन में भी फर्स्ट ज्वाइनिंग पे $10 आएंगे, और सेकंड ज्वाइनिंग पे भी आपको यहाँ से $10 आएंगे। अगर आपके पास ये पोजीशन मौजूद है, X3 से पहली दोनों ज्वाइनिंग से 5-5 यहाँ से आ गए, ये देखिए 5 यहाँ से आगे, 5 यहाँ से आगे दोनों वाले से, और यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5। इस पोजीशन में भी आपको पहली दोनों डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे आपको $10 की इनकम जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आएगी, और आपको यहाँ पे मिलेगी। दोनों स्लॉट आपको इनकम देंगे पहली 2 पे। और अगर आपके पास ये पोजीशन मौजूद है और X3 में बिल्कुल खाली है और X4 के अंदर आपके पास 4 है, तो यहाँ पे जब आप जैसे ही पहली ज्वाइनिंग करवाएंगे, X3 से आपको $5 आएंगे और X4 से भी आपको $5 आएंगे। मतलब पहली ज्वाइनिंग पे आपको कितने मिलेंगे, $10 की इनकम आपके अकाउंट के अंदर आएगी। और जैसे ही आप दूसरी ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो दूसरी ज्वाइनिंग करवाने के लिए आपके पास सिनेरियो ये चीज होगी, ये आपके पास माइंडसेट होगा कि यहाँ पे ये चीज फिल आपका ऑलरेडी हुआ होगा। जैसे आप ज्वाइनिंग करवाएंगे, X3 से तो 5 आएंगे, लेकिन X4 से जो है आपके 5 रिसाइकल हो जाएंगे। सेकंड ज्वाइनिंग पे आपको यहाँ पे $5 की इनकम आएगी। और अगर ये पोजीशन आपके पास मौजूद है, तो आप लोगों के सामने है कि X3 से सिर्फ आपको $5 आएंगे, X4 से आपकी इनकम जो है वो यहाँ पे रिसाइकल हो जाएगी और आपको इनकम जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये था आज आपका सेशन। मुझे जल्दी से जरा बता दें, पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को? गो थ्रू मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, समझा देता हूँ, समझ आ गई है? मैंने आपको इतनी ज्यादा अच्छे से क्लियरली मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है, आपको बता दिया है, सारी पोजीशंस बता दी हैं, ताकि आपको माइंड में अब कोई डाउट ना रहे। अब आपके माइंड में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको जब भी कोई ज्वाइनिंग करवानी होगी, सबसे पहले आप जाके अपने दोनों स्लॉट्स की पोजीशन चेक करिएगा कि X3 में कितने सर्कल हैं और X4 के अंदर कितने सर्कल हैं, आपको पता चल जाएगा। चलें जी, जरा मुझे यहाँ पे आप लोग बताएंगे जरा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेशन वाइंड अप है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कुछ ऐसे लीडर्स जो कहते हैं कि सर अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे कौन सी पोजीशन पे कौन कौन से सर्कल जो है इनकम मिल देंगे, जरा हैंड रेस करें। ऐसे लोग जो अपना माइक अनम्यूट करवाना चाहते हैं, जिनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस है और वो चाहते हैं कि सर मैं अपना माइक अनम्यूट करवा सकता हूँ, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बता सकता हूँ या बता सकती हूँ कि कौन सी पोजीशन पे जो है वो मुझे इनकम यहाँ पे मिलेगी। चलिए जी, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मौजूद है यहाँ पे हाफिज वलीद साहब मौजूद है। जी हाफिज वलीद साहब, सर अपना काइंडली माइक अनम्यूट कीजिए। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने और सिखाने के लिए ही है कि आपको समझ आ रही है। सर अवेलेबल है, माइक अनम्यूट कर सकते हैं जल्दी से जरा। चले बिलाल हमारे पास मौजूद है। जी बिलाल, आप अवेलेबल हैं? सर काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिए। बिलाल अवेलेबल है, अपना माइक अस्सलाम अनम्यूट करो। अस्सलाम जी वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बिलाल, मैं कैसे हैं आपके सर? आप सामने एक ठीक है सर? क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है।
मैं आपके सामने एक जी सर। पोजीशन रख रहा हूँ, आपने मुझे उस पोजीशन का बताना है कि यहाँ से आपको कौन सी स्लॉट से इनकम आएगी, कौन सी से नहीं आएगी। अब ये 6th स्टेज जो आपके पास मौजूद है, अब मुझे बताएं इस स्टेज में अगर आप एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हैं तो कौन सी स्लॉट से आपको इनकम आएगी और कौन सी से आपको इनकम नहीं आएगी, आपके सामने है। सर ये एक्स3 वाला सर्कल जो है ये रिसाइकल पे और एक्सपोर्ट से इनकम आएगी सर। ओके जी, कंफर्म है आपको? जी सर कंफर्म है सर। पक्की बात है? जी सर पक्की बात है बिल्कुल। गलत नहीं बताना यार, ठीक है? जी। गलत नहीं बताना। जी जी सर गलत नहीं है सर, ठीक है इंशाल्लाह। चले जी। बंदा कह रहा है जी X3 से आपकी इनकम रिसाइकल होगी, X4 से आपको इनकम आएगी, तो क्या बताएं, आप लोग बताएं क्या ये सच है? बंदे ने आपको सही बोला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं। अगर तो सही बोला है तो इनको अप्रिशिएट करें, अगर तो नहीं सही बोला तो आप जल्दी से बताएं। सही बोला है, जल्दी से बताएं। तो है यहाँ पे हमारे पास मेंबर जो हमारे पास मौजूद है, इनका नेम क्या है? उस्मान है आई थिंक सो, बिलाल है। तो बिलाल, सारे लोग जो है वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो जबरदस्त, आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। और ये सब लोग जो है जी, बिलाल जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके जी, जबरदस्त, सब लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जबरदस्त हो गया। चलें अब कुछ और लोगों से बात करते हैं, आगे कुछ और लोगों से पूछते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास मेंबर मौजूद हैं, यहाँ पे असद जमील। जी असद जमील सर, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए जरा जल्दी से। सर जल्दी से जरा अपना माइक अनम्यूट कीजिए, अवेलेबल है? चले, यहाँ पे हमारे पास मैम अलीहा मौजूद है। जी मैम अलीहा अवेलेबल है? मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिए काइंडली। ये आप लोगों को गो थ्रू करवाया जा रहा है ताकि आप लोग इन चीज को देख सकें। चले मैम सिद्रा हमारे पास में। जी मैम सिद्रा अवेलेबल है? मैम अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं काइंडली? मैंने आपसे बोला था यार, जो अनम्यूट कर सकते हैं जस्ट वो अपना हैंड रेस किया करें ना, दोबारा से जरा हैंड रेस करें। कोई इशू नहीं है, गलत भी बता दे, कोई मसला नहीं है, गलत भी बता दे, नो इशू। अगर गलत भी बताना चाहते हैं तो गलत भी बता दें, हैंड रेस करें जरा ऐसे लोग जो बताना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको लोग अप्रिशिएट करें कि इस पर्सन को समझ आ चुकी है। चले हमारे पास और मैम रोज है। जी मैम रोज, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मैम जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करें, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैम अवेलेबल है? दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जरा जल्दी से बताएं, मेरा नेट का इशू तो नहीं है? अनम्यूट हो रहे हैं सारे? जल्दी से जरा मुझे बताइएगा, नेट इशू तो नहीं है? कोई एनिवन को होस्ट? ओके जी, यहाँ पे अच्छा जी, सबसे पहले मैम अलिया है। जी मैम अलिया, आपका माइक अनम्यूट है मैम। बताना चाहेंगी मैम, अवेलेबल है, कंफर्टेबल है? जी सर बिल्कुल। ओके जी मैम, थैंक यू। चले मैम, मैं आपके सामने एक पोजीशन रखता हूँ, मुझे आपने वो बताना है कि इस पोजीशन से क्या मुझे इनकम आएगी। अब ये मेरे पास आपके सामने पोजीशन है, काइंडली मुझे बताइए कि क्या इस पोजीशन में मुझे इनकम आएगी, और अगर आएगी तो कहाँ कहाँ से आएगी। जी सर बिल्कुल, यहाँ से हमें X3 से भी इनकम आएगी $5 की, और X4 से भी हमें $5 की इनकम आएगी। ओके जी, 5X3 से भी इनकम आएगी और X4 से भी इनकम आएगी। मैम इसकी वजह क्या है कि हमें क्यों इनकम आएगी? सर इसकी वजह ये है कि हमें X3 से, क्योंकि हमारा एक 3 सर्कल फिल नहीं हुए, सेकंड वाला फिल होना है, वहां से हमें इनकम आनी ही आनी है, क्योंकि X3 जो तीसरा सर्कल है वो हमारा रिसाइकल पे है, तो 2 से हमें आएगी। और X4 के ये है कि जो ऊपर वाले 2 सर्कल है ना, वहां से तो हमें इनकम नहीं आनी थी, वो हमारे अपलाइन को या टीम को जानी थी। यहाँ भी हमारा जो चौथा है ना सर्कल, तीसरा फील्ड है, वहां से भी हमें आई है, और जो पांचवा फील्ड होना था वहां से भी हमें ही आनी है। जी सर, चले जी, यहाँ मैम से अलीहा ने दिया है। $10 ओके जी मैम, इनकम। जरा जल्दी से आप लोग बताएंगे, अगर तो मैम ने अच्छा बताया है, कंफर्म किया है, तो जरा आप लोग जल्दी से जरा मैम को अप्रिशिएट करें। अगर नहीं बताया तो जरा आप लोग जल्दी से यहाँ पे इसको क्या करें, बताएं क्विकली, जरा जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं क्विकली, क्या मैम ने ठीक बताया है? जी मैम, सब लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे में बताया, कि देखिए सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला की जात पाक आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। इसी तरह से आपने अच्छे में काम को सीखना है, समझना है, और हर एक चीज़ को आपने यहाँ पे सीखना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मलिक नईम मौजूद है। जी मलिक नईम अवेलेबल है? अपना माइक अनम्यूट करें जरा सर, अवेलेबल है? माइक अनम्यूट कीजिए। जी ओके अस्सलाम जी, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके सामने एक स्टेज रख रहा हूँ, मुझे जरा जल्दी से बताइएगा, क्या इस स्टेज में आपको इनकम आएगी? जल्दी से बताइए सर, अवेलेबल है? जी जी सर अवेलेबल है सर। मुझे बताएं, स्टेज मैंने आपके सामने रख दिया, मुझे बताएं इस स्टेज से क्या आपको इनकम आएगी, और अगर आएगी तो कौन सी स्लॉट से आएगी। जी सर इसमें से हमें X3 से इनकम आएगी सर, X4 और से एक्स सर फोर से? रिसाइकल हो जाएगी। इसकी वजह क्या है? सर इसमें X4 से रिसाइकल हो जाएगी, ऊपर वाला सर्कल फिल होगा हमारा, और X3 से हमें इनकम आएगी सर $5 की।
ओके जी, थैंक यू। चलें जब पूछ लेते हैं लोगों से, क्या वाकई सर नईम ने सही बताया? क्या सर नईम सही कह रहे हैं? जल्दी से आप लोग मुझे बताएं क्विकली। क्या सर नईम सही कह रहे हैं? एग्री करते हैं आप लोग इस चीज के ऊपर? एग्री करते हैं आप लोग? सब लोग एग्री करते हैं? अगर तो एग्री करते हैं ठीक है, अगर गलत बताया तो ठीक है। ओके जी, सर नईम, काफी लोग कह रहे हैं कि सर नईम ने अच्छा बताया है। अल्लाह ताला की जात पाक आपको भी मजीद तरक्की जो है वो यहाँ पे अता फरमाए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब्दुल मलिक साहब मौजूद हैं। जी अब्दुल मलिक, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। ओके जी, वेलकम है सर आपका। सर आपके सामने एक पोजीशन रख रहा हूँ, ठीक है? आपने मुझे वो पोजीशन बतानी है। सर इस पोजीशन ये आपके सामने मौजूद है, क्या इस पोजीशन में आपको इनकम आएगी? अगर आएगी तो कितनी आएगी, कहाँ से आएगी? अस्सलाम सर वालेकुम अवेलेबल है? सर। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, अब आ रही है, कंटिन्यू करें। सर X3 से $5 आएंगे और X4 से भी $5 आएंगे। अच्छा सर, वो क्यों आएंगे? सर क्योंकि X3 से जो दूसरा दायरा है उससे मुझे $5 आएंगे, और जो तीसरा दायरा है इससे रिसाइकल होकर अप्लाइनर को चले जाएंगे, और जो X4 है उससे जो ऊपर वाले दो दायरे हैं उससे वो रिसाइकल के हैं, और नीचे वाले से $5 मुझे इनकम आ जाएगी। ओके जी सर, थैंक यू, जजाकल्ला। तो सर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट मौजूद है, इनका भी इन्होंने भी अच्छे वे में जो है बता दिया है। तो इट्स मीन कि आप लोगों को काफी हद तक जो है सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब्दुल मलिक है, तो क्या अब्दुल मलिक साहब ने सही बोला है? एग्री करते हैं इनकी चीज के ऊपर, इनकी बात के ऊपर एग्री करते हैं? सब लोग एग्री करते हैं? ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो बस यही मकसद है कि आप लोगों को अच्छे वे में काम समझा देना। चले एक दो और लीडर से पूछते हैं, फिर इंशाल्लाह सेशन को यहाँ पे क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैम शाजिया मुनीर मौजूद है। जी मैम शाजिया अवेलेबल है? मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी से जरा। मैम आपके सामने एक वालेकुम सर जी। पोजीशन रख रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, ये पोजीशन मैंने आपके सामने रखी है, तो मुझे काइंडली बताइएगा, क्या इस पोजीशन से आपको इनकम आएगी? और अगर आएगी तो कितनी आएगी? नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी? नहीं सर जी, इस पोजीशन में हमें इनकम नहीं आएगी। हमारे X3 का सर्कल भी रिसाइकल पे है और X4 का सर्कल भी रिसाइकल पे है। इसमें हमें ना X3 से इनकम आएगी ना X4 से इनकम आएगी। ओके जी मैम, थैंक यू। पूछ लेते हैं लोगों से, क्या लोग आपकी बात के ऊपर, हमारी टीम जो है वो एग्री करती है? क्या टीम कह रही है कि आप सही बता रही हैं? बताएं मेंबर्स, क्या टीम मैम ने सही बताया है? आप लोग एग्री करते हैं मैम को? ओके जी, सारे लोग कह रहे हैं मैम ने सही बताया है। चले जी, जबरदस्त हो गया। जी सबसे जज़ाकल्लाह सर। मेन चीज ही यही होती है कि मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ कि आपको, मैम माइक म्यूट कर लीजिए, मैम माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। चले जी, सबसे मेन चीज तो यही होती है लीडर्स, कि आपको काम समझाना, और समझाने के बाद आपको काम सिखाना, और सिखाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली डेली बेस पे जो चीज सिखाई जाती है वो आपको एक्चुअल में समझ भी आ रहे। तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई है, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, कि आप जितने भी यहाँ पे हमारे पास मेंबर है जिनसे मैंने पूछा है, उन सबको जो है अच्छे वे में X3 और X4 के सोर्स की समझ आ चुकी है। उनको पता चल चुका है कि आपने। ओके जी, ये हमारे पास हसान है। जी हसान, आप भी अनम्यूट होना चाहते हैं? चले जी, आपको भी कर लेते हैं। हसान हमारे पास पूरे। जी सर हसान, आप आ जाए सर, अपना माइक अनम्यूट करें। जी सर अवेलेबल है, आपको अनम्यूट किया मैंने। हसान, टीम हैदर सर, हसान मौजूद हैं? जी ओके जी, चले दोबारा से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, दोबारा से करें अनम्यूट। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले एहसान, मैं आपके सामने भी एक पोजीशन रखता हूँ, ठीक है? ये पोजीशन मैं आपके सामने रखता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड। चलें, ये पोजीशन है आपके सामने, तो क्या मुझे बताएं, इस पोजीशन से मुझे इनकम आएगी? सर X4 से आएगी $5। और X3 से? सर X3 के तीनों खाली हैं, हाँ जी, X3 के तीनों खाली हैं। और X3 से भी $5 आएगी और X4 से भी $5 आएगी। ओके जी, डन हो गया, थैंक यू, जजाकल्ला। चले जी, ये हमारे पास एक और हसान मेंबर है। क्या आप सब लोग इसकी बात के ऊपर एग्री करते हैं? वो कह रहे हैं कि X3 से भी इनकम आएगी और X4 से जो है वो भी हमें इनकम आएगी। एग्री करते हैं इस चीज के ऊपर? हसान माइक म्यूट कीजिए, हसान माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए अपना। ओके जी, चले जी लीडर्स, जल्दी से जरा बताएं, क्या एग्री करते हैं आप इस पर्सन की सेशन के उसके ऊपर? ओके जी, चले आई थिंक सो बहुत ज्यादा अच्छे वे में आपके पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुके हैं, आपको काम समझ आ चुका है। हमारे शाइनिंग स्टार जो है उनको अप्रिशिएट भी कर दिया गया है, उनके मोटिवेशन लेवल को भी इंक्रीज कर दिया गया है। और X3 और X4 के ऊपर आपके जितने भी डाउट्स थे वो ऑलमोस्ट जो है मैंने आपके क्लियर कर दिए गए हैं, कि कौन से स्टोर से आपको $5 आएंगे, कौन से स्टोर से आपको 10 आएंगे, और किस से आपको रिसाइकल होगा, किस से आपको नहीं आएंगे। अब आपको सब कुछ जो है वो पता चल चुका है, और आपको अच्छे में काम जो है वो समझ में आ चुका है। तो चले जी, यहाँ पे करते हैं सेशन को एंड।
एंड अल्लाह ताला की ज़ात पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को अल्लाह ताला तरक्की दे, इतनी तरक्की दे कि आप लोगों से तरक्की संभाली ही ना जाए और आप तरक्की लोगों में बांटना शुरू कर दें, ठीक है। इतनी तरक्की अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको दे और हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, दुआओं में याद रखें, दुआ किया करें एक दूसरे के लिए, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान के नसीबों में भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं और इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है अपने लीडर्स के लिए, अपने सीनियर्स के लिए, अपने अपलाइंस के लिए, वो अपलाइन जो आपके लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं और आपको बगैर किसी लालच के और आपको बेलौस होके आपको सारी चीजें जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए खुसूसी दुआ किया करें, अपनी नमाजों में, दुआओं में, इबादतों में उनका नाम लेके दुआ किया करें, क्योंकि एक अपलाइन एक ऐसा सहारा होता है, वो धूप में छांव का काम करता है। आपका एक अपलाइन, आपको धूप लगती है ना, तो आपका अपलाइन आपको छांव का काम करता है आपके लिए, और आप उस छांव में रहते हुए आप अपने अंदर की स्किल्स को बहुत ज्यादा अच्छे वे में जो है वो बना लेते हैं। और आपका अपलाइन एक धूप में खड़ा होकर वो धूप की गर्मी को खुद बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन आपके ऊपर धूप नहीं पड़ने देता। क्यों? क्योंकि आप उसके डाउनलाइन होते हैं और उसके साय में रह के आप जो है आगे जिंदगी में एक कामयाब होने की तरफ आते हैं। तो जितने भी आपके लीडर्स हैं, आपको पता है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत अच्छे वे में आप लोगों के ऊपर वो तवज्जो देते हैं, काम को समझाते हैं, चीजें सिखाते हैं आपको। इन चीजों को आप लोगों ने फोकस भी करना होता है, ठीक है ना। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे, अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करके दिखाएं कि आपके माँ बाप को आपके ऊपर प्राउड हो और वो ये फख्र से कह सकें। देखें, आपके माँ बाप, जाहिर सी बात है, आपके बहन भाई तो और भी होंगे ना, तो लेकिन जब आपके पेरेंट जो है वो किसी के पास जाके ये बोलेंगे ना, यार मेरा बेटा वो काम करता है, मेरा बेटा आज यहाँ पे पहुंचा है, मेरी बेटी ये काम करती है, मेरी बेटी ये क्या, ये जो मेरा बेटा या मेरी बेटी, ये बेटी या बेटे के आगे जो मेरा नाम अल्फाज होता है ना, ये जो मेरा यूज होता है, ये आपके लिए मोटिवेशन है सही, कि जहां पे आपके वालिद, आपकी मदर जो है वो फख्र के साथ कह सके कि मेरा बेटा, भाई मेरा बेटा, जो मेरा बेटा है वो इस लेवल तक पहुंच चुका है, ये आपके लिए प्राउड की बात होगी। और जो आपके अपलाइनर है वो भी आपको ये कहेंगे कि मेरी टीम का मेंबर, मेरा लीडर, मेरी टीम का मेंबर, मेरा डायमंड लीडर जो है वो आज इस सक्सेस के ऊपर पहुंच चुका है। तो आपके लिए इतना का प्राउड का मोमेंट होगा, इतना प्राउड फील मोमेंट होगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे में आगे जा पाएंगे। 3 बजे के सेशन के लिए अब आप लोगों ने 10-10 मेंबर्स को रेडी करना है, कम से कम 10 मेंबर। जब तक आपके रेडी ना हो जाए, मैं कहता हूँ आप लोगों ने सांस नहीं लेना, ठीक है। और अगर सांस चढ़ भी जाए तो आप लोग पानी पी लीजिएगा, नो इशू। इतना भी नहीं करना कि अब सांस ही जो है वो बंद हो जाए, अल्लाह ना करे। आप लोगों ने मेहनत करनी है अच्छे वे में, ठीक है ना। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। इंशाल्लाह मिलते हैं 3 बजे के सेशन में। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।